नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह विषय बेहद ज्ञानवर्धक है और मैं कह सकता हूं गृहस्थ आश्रमियों के लिए तो यह परम उपयोगी है। कैसे, आइए जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, चर्चा है पुष्य नक्षत्र की। इसे ज्योतिष के माध्यम से भी देखना है, जन्म कुंडली के माध्यम से भी, और भी इसके प्रभाव हैं, इसे भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ आपको यह जान लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में क्या कोई भी ऐसा ग्रह है जो पुष्य नक्षत्र में है। प्रिय दर्शकों, पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ और शक्तिशाली माना गया है। यह नक्षत्र शनिदेव से संबंधित है और इसे नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य विशेष रूप से शुभ फलदायी होता है, खास करके वो कार्य जो धन और आपकी समृद्धि से संबंधित हो। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित हैं और साथ ही साथ वो लग्न द्वितीय अथवा एकादश भाव में हैं, तो कह दे सकते हैं ऐसे जातक के जीवन काल में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। ऐसा जातक एक प्रबल शक्तिशाली धन योग को लेकर के जन्मा है। इस योग के प्रभाव से जातक के जीवन में अपार धन संपदा समृद्धि उसको प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, पुष्य नक्षत्र। अब आइए विषय की ओर मुख्य रूप से चलते हैं। जब जब ये नक्षत्र आपको दिखाई पड़े, पुष्य नक्षत्र, तो यदि आप व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। मान लीजिए आपका किसी भी तरह का कोई व्यापार हो, तो जब भी कोई बड़ा परिवर्तन करना हो, यह तय कर लीजिए मैं पुष्य नक्षत्र में परिवर्तन करूंगा। कोई बड़ा निवेश करना है या कोई बड़ी संपत्ति खरीदनी है, तो आपको यह तय करके रखना है कि मैं पुष्य नक्षत्र में ही इन्वेस्ट करूंगा। ये कितना शुभ होगा आप इसी बात से समझ लीजिए कि आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। ये आपके लिए हर तरह से लाभदायक सिद्ध होगा। आप यूं समझ लीजिए कि इस समय में किया गया निवेश आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपको आर्थिक दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करने वाला बनेगा। प्रिय दर्शकों, पुष्य नक्षत्र में कोई नया व्यवसाय आरंभ किया जाए तो बेहद शुभ होता है। इस नक्षत्र में किया गया व्यवसाय स्थिर होता है और दीर्घकालिक सफलता प्रदान कराने वाला होता है। अपने व्यापार का विस्तार भी, जैसा मैंने कहा, इसी समय में करिए, यह आपके लिए लाभदायी होगा। नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील हैं तो जब जब पुष्य नक्षत्र आए, हर एक महीने में तो एक बार आ ही जाएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके प्रेजेंटेशन है, जो भी अपनी बातें रखनी है, इस दिन विशेष रूप से रखने का प्रयत्न करिए। बॉस के सामने अपनी बात रखने का प्रयत्न करिए। उन्नति, मान सम्मान सब कुछ दिला देता है यह पुष्य नक्षत्र। प्रिय दर्शकों, पुष्य नक्षत्र के दौरान संपत्ति में की खरीदारी, कोई बड़ा निवेश अत्यंत लाभकारी माना गया है। कोई बड़ी संपत्ति यदि आप खरीदते हैं तो भविष्य में उससे बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। विशेष करके भूमि, घर या आभूषण में निवेश बेहद उत्तम होता है। पुष्य नक्षत्र में हम बात आती है जब रवि पुष्य की या गुरु पुष्य की, तभी हम विचार करते हैं। लेकिन बात मैं पुष्य नक्षत्र या गुरु, केवल पुष्य नक्षत्र की कर रहा हूं, रवि पुष्य या गुरु पुष्य की नहीं। पुष्य नक्षत्र जब जब आए तब आपको यह कार्य करना चाहिए। किसी भी तरह की वित्तीय योजना जैसे म्यूचुअल फंड इत्यादि, शेयर बाजार में कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं या इसी समय शुरुआत करें तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। पुष्य नक्षत्र को बेहद श्रेष्ठ माना गया है किसी भी तरह के वित्तीय योजना
और विशेष करके ऐसी योजना जिससे आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आपको लाभ मिलता रहे, आप उस कार्य को करके सुरक्षित हो जाए, धन के मामले में आपका परिवार सुरक्षित हो जाए। और तो और केवल धन के मामले में नहीं, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि भी अगर खरीदना चाहते हैं तो आप पुष्य नक्षत्र में खरीद सकते हैं। इस समय में खरीदी गई वस्तु सही ढंग से काम करती है, और अगर ऐसा कोई चीज है जिसे बाद में बेचा जा सकता है, जैसे आपने वाहन खरीद लिया, तो उसका मूल्य ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, और तो और पुष्य नक्षत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कोई बच्चा अगर आपके घर में छोटा है, उसकी शिक्षा प्रारंभ कराना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र हो तो उस दिन शुरू कराया जा सकता है। अथवा कोई नया पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, ये तो भाई हमेशा हर किसी घर में बच्चा प्रारंभिक शिक्षा तो नहीं कर रहा है, मान लिया जाए आपको कोचिंग चेंज करना है या आप किसी नए क्लास में कक्षा कहीं और शुरू करना चाहते हैं, पुष्य नक्षत्र, थोड़े से समय का इंतजार करना है, यह अत्यधिक शुभ होगा। विद्या ज्ञान की विशेष प्राप्ति के लिए यह समय माना गया है। इस समय में यदि शिक्षा का प्रारंभ कराया जाए तो जो भी विद्यार्थी होगा वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करेगा। और तो और इस समय विशेष में यानी पुष्य नक्षत्र में ज्ञानवर्धक जो सामग्रियां हैं, शिक्षा से संबंधित जो उपकरण हैं, उन्हें खरीदना भी, जैसे आपके घर में आपके बच्चे को लैपटॉप चाहिए पढ़ने के लिए, पुष्य नक्षत्र में खरीदिए, यह उसके लिए बहुत अच्छा होगा, उसके जीवन काल में उसको सफलता दिलाने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की चर्चा तो आपको के लिए मैंने कर ही दी, फिर से मैं एक बार और बृहद चर्चा देवगुरु की करता हूं कि यदि जन्म कुंडली के दूसरे, पांचवें, 9वें अथवा 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि पुष्य नक्षत्र में स्थित हैं तो यह बेहद श्रेष्ठ माना गया है, बेहद लाभदायक माना गया है। पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से ऐसे जातक को केवल धन नहीं, ज्ञान और तो और ऐसा जातक बेहद भाग्यशाली हो जाएगा। हर तरह से उसको समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगेगी। चंद्रमा यदि पुष्य नक्षत्र में आपको दिखाई पड़ रहे हैं और कुंडली के चतुर्थ भाव में हैं तो ये जातक को सुख संपदा दिलाने वाले, पंचम में है, नवम में है, दसम में है, चंद्रमा यदि पुष्य नक्षत्र में है तो ये बेहद धनदायक है। और ऐसे चंद्रमा का जो प्रभाव है जातक को विशेष स्थायी संपत्ति, मानसिक शांति और समाज में पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला माना गया है। कार्यक्षेत्र में ऐसे जातक को निरंतर उन्नति प्राप्त होती रहती है। तो वहीं देखा जाए तो इस नक्षत्र में शुक्र का होना, और वो भी कहां कहां, तो कुंडली के दूसरे भाव में, 7वें भाव में, 11वें भाव में, बहुत बढ़िया माना गया है। शुक्र इस नक्षत्र में विशेष धन, वैभव और विलासिता प्रदान करते हैं। शुक्र इस नक्षत्र में इन्हीं भावों में बैठ करके जातक को विवाह से भी धन, साझेदारी से भी सफलता और भौतिक सुख विशेष रूप से प्रदान कर देते हैं। साझेदारी में काम अगर प्रारंभ करना हो तो ऐसा जातक करे, उसको विशेष लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य भी विशेष धनदायक हो जाते हैं पुष्य नक्षत्र में बैठ करके जब वो कुंडली के 9वें, 10वें अथवा लग्न में हो। तो ऐसी स्थिति में भी जातक को उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान खूब प्राप्त होता है। सूर्य के प्रभाव से जातक किसी प्रशासनिक सेवा में, सरकारी कार्य में सफलता हासिल कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये पुष्य नक्षत्र अद्भुत है, हर तरह से लाभकारी। और कुंडली में आपके पुष्य नक्षत्र में इन्हीं भावों में सूर्य हैं तो आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। शनिदेव का नक्षत्र है और शनिदेव इसमें अच्छा लाभ न दे, ये कैसे हो सकता है? तो शनिदेव स्वयं पुष्य नक्षत्र में 10वें में हो, 11वें में हो अथवा द्वितीय धन भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में जातक के व्यक्तित्व को विशेष स्थायित्व प्राप्त होता है, आर्थिक सुरक्षा उसको प्राप्त होती है, व्यवसाय में उसको सफलता मिल जाती है। शनि के प्रभाव से ऐसा जातक लंबे समय तक करने वाला कार्य करता है और उसमें उसको सफलता मिलती है, व्यवसाय में उसको स्थायित्व मिलता है और उसका व्यवसाय निरंतर बढ़ता ही रहता है। प्रिय दर्शकों, मंगल भी शनिदेव के नक्षत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लग्न में होकर के, पंचम में होकर के, दसम में होकर के। जातक को विशेष ऊर्जा, साहस और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। मंगल इन भावों में यदि पुष्य नक्षत्र में है तो ऐसा जातक साहसिक कार्य करेगा जिसके चलते उसे उन्नति मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, पद प्राप्ति उसको होगी। विशेष रूप से ऐसा जातक रक्षा के क्षेत्र में हो, खेल में हो, साहसिक जो भी कार्य होते हैं, सेना, मिलिट्री, पुलिस, उन क्षेत्रों में हो तो उन्हें विशेष सफलता हासिल होती है। प्रिय दर्शकों, मैंने जिन ग्रहों की चर्चा पुष्य नक्षत्र में आपके लिए की, यदि आपकी कुंडली के इन भावों में ऐसे ग्रह हैं, देखिए आज का कार्यक्रम केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं था जिनकी कुंडली में ग्रह, जिन ग्रहों की मैंने चर्चा की, सभी ग्रहों की, राहु केतु को छोड़कर सबकी चर्चा मैंने की। तो ये जो ग्रह हैं
इन ग्रहों को विशेष करके इन जिन ग्रहों की मैंने चर्चा की, जिसमें छूट गए जो ग्रह, उनकी जिनकी चर्चा नहीं हुई उनकी तो बात ही नहीं करनी, लेकिन जिन ग्रहों की चर्चा है वो लोग कुछ उपाय भी करें ताकि उनको और फायदा मिले। और बाकी के लिए जिनके लिए मैंने कहा कोई आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, शिक्षा करना चाहते हैं, व्यापार इत्यादि, पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ करिए। प्रिय दर्शकों, जब जब पुष्य नक्षत्र आए उस दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, यह आपके लिए अत्यधिक लाभदायी होगा। सोने अथवा चांदी की वस्तुओं को खरीदना तो हम सभी जानते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं कि इतना धन हो जाए कि जब चाहें आप खरीद लें, लेकिन हाँ, पुष्य नक्षत्र को बहुत श्रेष्ठ माना गया है ऐसे धातुओं को खरीदने के लिए। ये धातु जब इस समय में खरीदा जाए तो वो बेहद धन वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रिय दर्शकों, केवल पुष्य नक्षत्र में अपना घर भरना ही नहीं है, पुष्य नक्षत्र में यदि जरूरतमंदों को दान किया जाए, अनाज, वस्त्र, धन इत्यादि का दान किया जाए तो यह विशेष पुण्यकारी माना गया है। ऐसा करने से जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उसका समाधान हो जाता है और जातकों को देखते ही देखते धन प्राप्ति होने लगती है। अद्भुत है ये पुष्य नक्षत्र। मैंने जितनी, ऐसा नहीं है कि पुष्य नक्षत्र की हम कोई पहली चर्चा करें, जब जब गुरु पुष्य आता है हम चर्चा करते हैं, रवि पुष्य आता है हम चर्चा करते हैं, लेकिन मैंने आज आपके लिए पुष्य नक्षत्र से संबंधित बहुत सी चीजें लेकर के मैं लाया था ताकि आप इसको जान लें और अपने जीवन में इसको लागू करके अपने जीवन को सुखद बना सकें। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।